हेलो 9th क्लास, आपका लेसन शुरू हो चुका है साउंड। इसमें मैंने 2 वीडियो पहले डाल चुकी हूँ, आज मैं तीसरी वीडियो डालने जा रही हूँ। और क्वेश्चन इसमें 1-2 क्वेश्चन लेंगे और फिर उस क्वेश्चन से रिलेटेड न्यूमेरिकल लेंगे मैंने साथ में। किसी ध्वनि तरंग की तरंग दैर्ध्य, आवर्ती, आवर्तकाल और आयाम से आप क्या समझती है? पहले तो हमने इनकी परिभाषाएँ देनी है। तो तरंग दैर्ध्य क्या होती है? 2 साथ लगते संपीड़न और 2 साथ लगते विरलन। ठीक है, ये एक और एक ये वाला। ठीक है, फिर एक ये पास वाला आ गया और एक फिर खुले वाला आ गया। खुले वाले को हम बोलते विरलन। तो ये 2 पास लगते विरलन के बीच की दूरी, या फिर 2 साथ लगते, ये साथ लगते ना, तो इनके बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं? तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। और इसको लैम्डा उल्टी वाई, ठीक है, वाई ऐसी होती है ना, तो वाई को हम उल्टा डाल देंगे, ऐसे डालेंगे तो लैम्डा बन जाता है। तो उल्टी वाई से निरूपित किया जाता है, इसको लैम्डा कहते हैं। ठीक है, आवर्ती क्या होती है? प्रति सेकंड दोलनों की संख्या को आवर्ती कहते हैं। और इसको हम न्यू के साथ ऐसे ऐसे शो करते हैं। वी होता है ना, ऐसे वी डालते हैं, वी को थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, न्यू के साथ शो करते हैं। आवर्तकाल, एक दोलन को पूरा करने में लिए गए समय को हम क्या कहते हैं? आवर्तकाल। और इसको हम टी के साथ, बड़ी टी के साथ शो करते हैं। आयाम, एक लोलक के मध्य बिंदु के किसी भी मध्य बिंदु से किसी भी अधिकतम दूरी को आयाम कहते हैं। मान लो मैंने ये एक छत है, छत के साथ एक धागा बांधा हुआ है, रस्सी बांधी हुई है, रस्सी के साथ मैंने एक लोहे का पीस बांध दिया। ठीक है, तो ये इसकी मध्य पोजीशन होगी, खड़ा है ना, मध्य पोजीशन। अब इसको मैंने यहाँ तक खींच लिया। ठीक है, ये वाला जो था ना, इसको यहाँ तक खींचा, तो ये वाली दूरी जो है ना, ये वाली, इसको हम क्या बोलेंगे? आयाम। तो लोलक के मध्य बिंदु के किसी भी ओर, चाहे तो इस तरफ और चाहे इस तरफ, किसी भी ओर अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? हम आयाम कहते हैं। ठीक है, अधिकतम दूरी को आयाम कहते हैं। ठीक है, अब न्यूमेरिकल करेंगे। किसी ध्वनि तरंग की तरंग दैर्ध्य और आवर्ती उसके वेग से किस प्रकार संबंधित होती है? तो फार्मूला जो है वो है न्यू बराबर लैम्डा और वेग। ठीक है, ठीक है, आवर्ती जो है ये आवर्ती है। ठीक है, आवर्ती मैंने पहले बताया था, वो किसके बराबर होती है? लैम्डा। तरंग दैर्ध्य होती है ये, और ये क्या है? वेग। सॉरी, इसको बोलेंगे हम वेग। जो होता है ना, वो बराबर होता है तरंग दैर्ध्य। ठीक है, तरंग दैर्ध्य को हम लिखते हैं लैम्डा के साथ, और जो आवर्ती है उसको लिखते हैं हम न्यू के साथ। तो ये वी। ठीक है, तो ये फार्मूला आ गया v बराबर, ठीक है, क्या आएगा? v बराबर आ गया, वेग बराबर आ गया लैम्डा और आवर्ती। ठीक है, इसके बराबर होता है। तो अब अगला आ गया क्वेश्चन, अगर आवर्ती ज्ञात करनी हो तो फिर कैसे निकालेंगे? आवर्ती बराबर आ गया वेग बटा लैम्डा। इस फार्मूले से भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगला आ गया, किसी दिए हुए माध्यम में ध्वनि तरंग की आवर्ती दी हुई है। आवर्ती हमें दी हुई है। ठीक है, कितनी दी हुई है? 220 हर्ट्ज दी हुई है, और वेग भी दिया हुआ है 440 मीटर। तो कहते हैं अब उसकी तरंग दैर्ध्य लैम्डा ज्ञात करो। देखो, ये फार्मूला था ना हमारा, v बराबर लैम्डा गुना वी न्यू सॉरी। ठीक है, तो हमें ये भी पता है, ये भी पता लग गया। ठीक है, जो तरंग का वेग है वो है 440, ये तो 440 है, और ये वाला 220 है, और ये इसकी वैल्यू निकाल दी। तो कर लोगे ना, 440 को ये 220 इधर आ जाएगा, तो 440 को भाग दे देंगे 220 से, तो आंसर आएगा 2 मीटर। तो इसको हमने ये लिखा हुआ है 440
वी की जगह लगा दिया, लैम्डा हमें पता नहीं है और न्यू हमें पता, न्यू भी दिया हो, तो 440 को 220 से भाग दिया तो 2 मीटर आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक ध्वनि स्रोत से 450 मीटर दूर, आयाम बता दिया देखो इसमें है ना, दूर बैठा हुआ कोई मनुष्य 500 हर्ट्ज़ की ध्वनि सुन रहा है। स्रोत से मनुष्य के पास तक पहुंचने वाले 2 क्रमागत संपीड़नों में कितना समय लगेगा, टाइम पूछा हुआ है, ठीक है ना। आवृत्ति दी हुई है 500 हर्ट्ज़, टी बताना है हमने, तो पहले तो ये हम निकालेंगे 1/T है फार्मूला, ठीक है। तो टी हमें ये दिया हुआ है, ठीक है। आवर्ती का फार्मूला है, इसको न्यू ये समझने की बात है, वी और एक जैसा दिखता है आपको, यहाँ पे ना वी नहीं है, आवर्ती लिख लो चाहे आप। आवर्ती बराबर होती है, आवर्ती की परिभाषा भी थी ना, 1 सेकंड में किए गए दोलनों की संख्या को आवर्ती कहते हैं। तो आवर्ती बराबर होएगा 1/आवर्तकाल। आवर्तकाल, तो आवर्तकाल हमें दिया हुआ है ना, आवर्तकाल हमने निकालना है, आवर्ती हमें दी हुई है, तो फार्मूला आ जाएगा आवर्तकाल, यहाँ पे आ जाएगा और 1/आवर्ती, ठीक है। आवर्ती कितनी दी हुई है 500, तो आपका फार्मूला आ जाएगा 1/500। अब इसको भाग दोगे तो 0.002 सेकेंड, आवर्तकाल हमेशा सेकेंड में आती है, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। 1 को 500 से डिवाइड करोगे ना तो क्या आंसर आएगा, डेसिमल लगाएंगे, फिर 0 लगाएंगे, अभी भी नहीं जा रहा है, फिर 0 लगाएंगे, एक 0 यहाँ पे आगे 2 आ जाए, तो 0.002 यही आंसर आ गया, ठीक है। ये थे आज के क्वेश्चंस, ये लेसन है साउंड, उसमें से लिए गए हैं, आपको उम्मीद है समझ आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।